कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दसम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। दसम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति, फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको, जो अच्छी पगड़ी बांधते थे उनको। घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दसम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर भरी थी। कई लोग आज भी झिझकते हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि ये नवम गुरु और दसम पिता न होते तो भारत में कोई भी ना हिंदू होता ना सिख होता, सब हमारे संस्कार धर्म समाप्त हो जाते। और इसीलिए उनको हिंद की चादर कहते हैं। उनको पंजाब की चादर नहीं कहा, उनको हिंद की चादर कहा गया। पूरे इतने विशाल देश के सभी धर्मों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। दसम पिता के जीवन को तो कौन भूल सकता है। इतनी कम आयु का जीवन, इतना विद्वान व्यक्ति, फारसी भी बोल सकते थे, ब्रज भाषा भी बोल सकते थे, संस्कृत बचपन से सीखे थे, गुरुमुखी में कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 7 भाषाओं को अच्छे तरीके से वो जानते भी थे और बोल सकते थे। बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अभी एक युवा सिख बच्चा मेरा पगड़ी बांध रहा था, उसको मालूम नहीं होगा कि गुरु साहब पगड़ी बांधने की स्पर्धा करते थे और बड़ा इनाम देते थे उनको, जो अच्छी पगड़ी बांधते थे उनको। घुड़सवारी, तीरंदाजी और बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत का वारस, इतना सब कभी भी ईश्वर एक व्यक्ति में नहीं भरता है। तभी भरता है जब ये युग पुरुष होना होता है। इसीलिए दसम पिता में सारी चीजें एक साथ फूट फूट कर भरी थी।